हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल बायोटेक बीट्स। यहाँ हम बात करते हैं सीएसआईआर, डीबीटी, आईसीएमआर जैसे बहुत नेशनल वाइड एग्जाम्स के बारे में, जिसमें हम पढ़ते हैं टॉपिक्स। तो आज का जो टॉपिक है वो है हमारा केमिकल बॉन्डिंग, जो कि हमारा बायोकेमिस्ट्री का टॉपिक है। अब हमें केमिकल बॉन्डिंग पढ़ने से पहले ये देखना है कि बायोकेमिस्ट्री एग्जैक्टली होती क्या है। इसके अंदर दो टर्म है, फर्स्ट बायोलॉजी, सेकंड केमिस्ट्री। बायोलॉजी मीन्स होता है लिविंग ऑर्गेनिज्म एंड केमिस्ट्री मीन्स द केमिकल रिएक्शन which metabolize our system. जब हम इन दो टर्म्स को मिला के देखते हैं तो हम एक डेफिनेशन दे सकते हैं कि वो केमिकल रिएक्शन जो कि हमारे मेटाबॉलिक सिस्टम को बढ़ाती है लिविंग ऑर्गेनिज्म में, वो कहलाती है बायोकेमिस्ट्री। बायोकेमिस्ट्री में केमिस्ट्री कैसा रोल है? केमिस्ट्री का रोल होता है हमारे यहाँ पे इंटरेक्शन के टाइम पे। फॉर एग्जाम्पल कि जब हम डीएनए फुटप्रिंटिंग पढ़ते हैं तब हम देखते हैं कि एक प्रोटीन डीएनए पे आके बाइंड करता है, जिसे हम रेडियो लेवल एक्टिविटी के थ्रू चेक करते हैं। तो वो प्रोटीन आके कैसे बाइंड हुआ वो हम चेक कर पाते हैं। सबसे बढ़िया एग्जांपल हमारे पास है डीएनए का। डीएनए के बीच में ये बॉन्ड्स होते हैं, ये बॉन्ड्स होते हैं मेनली एच बॉन्ड्स, दैट इज हाइड्रोजन बॉन्ड्स। तो ये हाइड्रोजन बॉन्ड्स कैसे फॉर्म हुए, ये कैसे इसको इंटरेक्ट करके रखते हैं, कैसे आपस में इनको जोड़े रखते हैं, तो हम यहां बात करेंगे सारे बॉन्ड्स के बारे में। सो बेसिकली बॉन्ड्स आर ऑफ टू टाइप। फर्स्ट इज कोवेलेंट बॉन्ड, द सेकंड वन इज नॉन कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्गेस्ट बॉन्ड and non-covalent bond weaker bond. Example of non-covalent bond is first ionic bond, second H bond, third hydrophobic interaction, fourth वैंडरवाल इंटरेक्शन। अभी हमने देखा था ओवरव्यू की हाँ केमिकल बॉन्डिंग कैसे होती है, कितने टाइप्स के बॉन्ड होते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं डिटेल में एक एक बॉन्ड्स को। तो हमारे पास पहला बॉन्ड है वो है कोवेलेंट बॉन्ड। कोवेलेंट बॉन्ड क्या है? सबसे स्ट्रॉन्गेस्ट है, जो हमने पहले डिस्कस कर लिया है। ये ऑलमोस्ट हर तरीके के बायोमोलिक्यूल्स में प्रेजेंट होता है। एक एग्जांपल है हमारे पास जिसमें मान सकते हैं कि हमारे पास दो कार्बन की वो है स्ट्रक्चर है, जिसमें कार्बन कार्बन के बीच की जो बॉन्ड लेंथ है वो है 1.54 एंगस्ट्रॉम, और जो उसकी जो बॉन्ड एनर्जी है वो है 356 किलोजूल पर मोल। सो बेसिकली कोवेलेंट बॉन्ड के लिए हम बोल सकते हैं दो क्राइटेरिया कि उसकी बॉन्ड लेंथ 1.5 एंगस्ट्रॉम की नियर होनी चाहिए, और जो उसकी एनर्जी है वो 350 से लेके 370 किलो जूल पर मोल होती है। अब कोवेलेंट बॉन्ड के पास इतनी ज्यादा एनर्जी है, इसका मतलब इसको डिग्रेड करने में बहुत टाइम लगेगा। सो अगर ये दोनों प्रॉपर्टी को फॉलो करता है स्ट्रक्चर, तो वो हमेशा कोवेलेंट बॉन्ड के उसमें आएगा। अब क्या होता है कि कोवेलेंट बॉन्ड दो टाइप के होते हैं। फर्स्ट पोलर कोवेलेंट बॉन्ड, सेकंड नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अब कोवेलेंट बॉन्ड के भी दो टाइप हैं, पोलर नॉन पोलर। कैसे बोल सकते हैं? इन दोनों के मैं नॉर्मल एग्जांपल लिख देता हूं। पोलर का एग्जांपल में लिख रहा हूं H2O, और नॉन पोलर का मैं लिख रहा हूं CH4। हम यहां देखते हैं कि H2O की स्ट्रक्चर बनाते हैं। H2O में कुछ इस टाइप की स्ट्रक्चर बनेगी और CH4 में कुछ इस टाइप की। तो बेसिकली होता क्या है पोलर कोवेलेंट बॉन्ड? मतलब पोलर कोवेलेंट बॉन्ड वो होता है जिसमें दो एटम्स के बीच में अनइक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, और नॉन पोलर के बीच में
इक्वल शेयरिंग ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। अब जैसे हम बोल सकते हैं कि जब इक्वल शेयरिंग होगी तब वहां पे ऑक्टेट फॉर्म होगा। जैसे मान लीजिए कि H के पास अपने 2 इलेक्ट्रॉन थे, C के पास अपने 4, तो ऐसे करके C ने अपना यहाँ पे ऑक्टेट फॉर्म कर लिया है। इसका मतलब यहाँ पे इक्वल शेयरिंग हुई है। अब यहाँ पे क्या होता है कि नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड तब बनते हैं जब उनके पास अपने आप में एक इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज होता है, इलेक्ट्रोनेगेटिव चार्ज। सो हम ऐसे ही बोल सकते हैं कि एक के पास हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा और एक के पास लो इलेक्ट्रोनेगेटिव होगा। अब O क्या है, वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है और H लेस इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो यहाँ पे जो शेयरिंग होगी उसकी हाइड्रोजन की इलेक्ट्रॉन्स की वो पूरी हो जाएगी, हाइड्रोजन के पास अपना खुद का कुछ नहीं बचेगा। सो यहाँ पे जो बॉन्ड बनेगा वो बनेगा पोलर कोवेलेंट बॉन्ड और CH4 का ऑप्शन बनेगा नॉन पोलर कोवेलेंट बॉन्ड। अभी हमने देखा था कोवेलेंट बॉन्डिंग के बारे में, अब हम पढ़ेंगे टाइप्स ऑफ नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग। नॉन कोवेलेंट बॉन्डिंग में क्या होता है कि इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग नहीं हो पाती है। कोवेलेंट बॉन्ड में क्या होता है, इलेक्ट्रॉन्स की शेयरिंग होती है, तो जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है उसी में ही से डिपेंड कर सकते हैं अपन। अब उसका पहला एग्जांपल है प्लस इलेक्ट्रोस्टैटिक इंटरेक्शन। नाम से पता पड़ रहा है कि किसी के पास प्लस चार्ज होगा, किसी के पास माइनस चार्ज होगा। हम एक एग्जांपल समझ सकते हैं कि मान लीजिए यहाँ पे कोई एक पॉजिटिव चार्ज है, एक चार्ज नेगेटिव हमारे पास यहाँ पर है, एक यहाँ पर है, एक यहाँ पर है और एक यहाँ पर है। इसे हमने नाम दिया फर्स्ट, इसे नाम दिया सेकंड, इसे थर्ड, इसे फोर्थ। देख सकते हैं यहाँ पे कि जो फर्स्ट की डिस्टेंस है पॉजिटिव से वो बहुत कम है, तो हम पहले डिस्टेंस का ऑर्डर लिखेंगे। डिस्टेंस ऑर्डर, सबसे ज्यादा दूर कौन है अपना 3 नंबर, फिर 4 नंबर, फिर 2 नंबर और 1 नंबर। सो अब यहां हम क्या करते हैं कि एक कूलाम जो हमने 11th 12th क्लास में पढ़ा था उसमें था E इज इक्वल टू Q1 Q2 अपॉन R स्क्वायर। Q1 Q2 is the charge and R square is the distance from source। अब सोर्स हमारे पास यहाँ पे ये है और ये हमारे चार्जेस हैं और ये हमारी डिस्टेंस है। सो अब देखते हैं कि जब डिस्टेंस 3 की ज्यादा थी तो अकॉर्डिंग टू रूल 3 की जो अट्रैक्शन पावर है वो सबसे कम होगी और सबसे ज्यादा होगी वो 1 की। तो ऑर्डर हो जाएगा 1, 2, 4 और 3। ये है ऑर्डर ऑफ अट्रैक्शन। हम जब बायोलॉजी पढ़ते हैं तो हम एक चीज देखते हैं कि हमारे सामने एक नाम आता है आयनिक बॉन्ड करके। तो आयनिक बॉन्ड इज बेसिकली इलेक्ट्रोस्टैटिक बॉन्ड। फॉर एग्जांपल जब हम HCl की बात करते हैं तब उसमें भी नेगेटिव पॉजिटिव होता है। वो पार्शियल नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है या फुली नेगेटिव पॉजिटिव हो सकता है। एग्जांपल के लिए जब हम बायोलॉजिकल मेम्ब्रेन से बात करते हैं तो एक CFTR चैनल होता है जो सिस्टिक फाइब्रोसिस में काम आता है। तो होता क्या है कि जब Cl इस पे आके बाइंड होता है तब ये चैनल को ओपन कर देता है। तो ये Cl इस पे आके बाइंड कैसे किया, क्योंकि तो नेगेटिव है और इसका मतलब ये होना चाहिए पॉजिटिव, तब जाके इसकी बाइंडिंग को वो इनकरेज करेगा सो दैट CFTR का जो चैनल है ओपन होगा और क्लोराइड आयन बाहर जाएंगे। नॉन कोवेलेंट बॉन्ड का सेकंड टाइप का बॉन्ड होता है हाइड्रोजन बॉन्ड। हाइड्रोजन बॉन्ड की सबसे बढ़िया स्ट्रक्चर हम लोग देखते हैं DNA में और प्रोटीन्स में। DNA में प्रोटीन्स में कैसे काम आती है हम इसको समझते हैं, लेकिन पहले हम ये स्ट्रक्चर को देखते हैं। स्ट्रक्चर में क्या है कि एक H2O का मॉलिक्यूल है जिसमें 1, 2, 3 एटम्स हो सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं। तो इसमें देखा गया है कि ये नेगेटिव चार्ज वाला है, ये पॉजिटिव चार्ज वाला है, ये नेगेटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव, सॉरी ये पॉजिटिव, ये पॉजिटिव, ये नेगेटिव। अब क्या है जो ये वाला जो बॉन्ड है वो तो हमने उसे बोल दिया कि ये हमारा पोलर बॉन्ड है कि हाँ जिसमें शेयरिंग हो रही है लेकिन नेगेटिव पॉजिटिव के बीच में, नॉट इलेक्ट्रॉन्स की। अब जो ये रेड डॉटेड वाला है इसे हम बोलते हैं H बॉन्ड। H बॉन्ड के लिए हमारे पास बहुत सारी कंडीशंस होती है। सो फर्स्ट कंडीशन इज H मस्ट बी प्रेजेंट।
Second, H will bind to the high इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स। अब हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स में कौन कौन से आते हैं? नाइट्रोजन, ऑक्सीजन एंड क्लोरीन। याद करने की ट्रिक ये हम बोल सकते हैं कि हम फोन को भी याद करेंगे, फोन जो कि हमारा H के साथ हमेशा जाके बाइंड होगा। तीसरी कंडीशन ये है कि जब H और इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में जब एंगल बनना चाहिए वो होगा हमारा 180 डिग्री, दैट मीन्स इन प्लेनर कंडीशन। और जो बॉन्ड लेंथ होती है H और इन इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स के बीच में वो होनी चाहिए अप्रोक्सीमेटली 2.8 एंगस्ट्रॉम। ये 2.7 एंगस्ट्रॉम भी हो सकती है और 2.9 भी हो सकती है, बट 2.6 से कम होते ही ये वो H बॉन्ड में काउंट नहीं होगा। अब देख सकते हैं जो हमारा ये H बॉन्ड बना है डैश डैश वाला, इसके बीच में जो एंगल है वो है हमारा 180 डिग्री और जो बॉन्ड लेंथ है वो है हमारी 2.8 डिग्री। किसी एग्जाम में आया था कि 2.76 एंगस्ट्रॉम वाला जो बॉन्ड लेंथ है वो हाइड्रोजन बॉन्ड फॉर्म करेगा या नहीं। सो हमें आंसर टिक करना था उसमें, हाँ बिल्कुल करेगा, क्योंकि हमने कंडीशन दी है कि वो 2.8 एंगस्ट्रॉम तक की हाइड्रोजन बॉन्डिंग को एनकरेज करेगा। सो अब क्या होता है कि जो इसकी एनर्जी होती है वो होती है 1 से 3 किलो कैलोरी पर मोल और 4 से 13 किलो जूल पर मोल। तो मतलब ये है कि इसकी जो एनर्जी है वो कोवेलेंट बॉन्ड से बहुत कम है, तो ये वीकर बॉन्ड है। वीकेस्ट नहीं बोलेंगे इसे, वीकेस्ट बॉन्ड का एग्जांपल वन डबल इंटरेक्शन है। तो होता क्या है कि इसके एग्जांपल में हम पढ़ते हैं डीएनए और प्रोटीन। डीएनए की डबल हेलिकल स्ट्रक्चर है, उसमें GCAT जो भी बेस है हमारे पास, उसमें 3 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन बॉन्ड के साथ में हम देखते हैं कि वो उसने पूरे डीएनए को, हमारे पूरे जीनोम को उसने स्टेबलाइज कर रखा है। सो इसे हम वीकर बॉन्ड भी कहेंगे, वीकेस्ट नहीं कह सकते। और हम बात करते हैं जब प्रोटीन्स की, प्रोटीन की 4 स्ट्रक्चर है। पहली तो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी, एक क्वाटरनरी। तो हर स्टेप को लाने के लिए, हर स्ट्रक्चर को लाने के लिए हमें फोल्डिंग की जरूरत है, प्रॉपर फोल्डिंग की। प्रॉपर फोल्डिंग किसके बीच में होती है? अल्फा हेलिक्स और बीटा शीट के बीच में। अल्फा हेलिक्स के अंदर प्रेजेंट होता है H बॉन्ड। सो प्रोटीन फोल्डिंग के लिए भी हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल है और जीनोम की स्टेबिलिटी के लिए भी हमारा हाइड्रोजन बॉन्ड रिस्पॉन्सिबल। तीसरा टाइप का बॉन्ड है हमारा हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन। नाम से क्या पता पड़ रहा है कि हमने हाइड्रोफोबिक लिखा है, इसका मतलब वो वाटर के अगेंस्ट काम करेगा या वाटर हीटिंग होगा। एग्जाम्पल के हम क्या बोलते हैं, जैसे हमने किसी ट्यूब में वाटर लिया है, हमने उसमें ऑयल की कुछ ड्रॉप्स डाली है, हमने उसे शेक किया, तो क्या देखते हैं कि जो ऑयल की ड्रॉप है ये वाटर में ऐसे आ जाती है, सस्पेंड जाती है, बट आफ्टर ए टाइम वो वापस फ्लोट होने लग जाती है। ऐसा क्यों हुआ? क्यों ये ऑयल के मॉलिक्यूल आपस में पास पास आए? हाइड्रोफोबिक इंटरेक्शन कोई एक फोर्स नहीं है, बट ये इंटरेक्शन है किसी भी लिपिड के बीच का, लिपिड के बीच का। यहाँ पे वाटर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। कैसे है? ठीक है, हम क्या करते हैं, जैसे हमने एक ट्रे में ईथर लिया और एक ट्रे में हमने एसीटोन लिया, यहाँ पे हमने लिपिड के मॉलिक्यूल्स रखे। जरूरी नहीं है कि लिपिड के मॉलिक्यूल आपस में यहाँ पे पास पास आए, क्योंकि ये प्रॉपर सॉल्वेंट नहीं है वाटर लाइक। मैंने अभी कहा था कि यहाँ पे वाटर का बहुत बड़ा रोल है, तो यहाँ पे ईथर इज नॉट अ वाटर और एसीटोन इज नॉट अ वाटर, तो दे कांट प्ले अ इंपॉर्टेंट रोल लाइक द वाटर। तो क्या बात कर सकते हैं हम, जैसे यहाँ पर एक लिपिड मॉलिक्यूल है, सपोज L इज लिपिड मॉलिक्यूल, देयर आर 4 लिपिड मॉलिक्यूल्स एंड वी हैव OH। सो बेसिकली क्या होगा, जो ये H है वो इसके साथ जाके हाइड्रोजन बॉन्ड बनाएगा, ये इसके साथ जाके बनाएगा, ये इसके साथ जाके बना सकता है। तो मतलब आपस में ही चारों ये जो वाटर मॉलिक्यूल है वो आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे। तो इस हाइड्रोजन बॉन्डिंग से क्या होगा कि जो वाटर के मॉलिक्यूल्स हैं वो नियर आ जाएंगे। जब वाटर के मॉलिक्यूल नियर आ जाएंगे तो क्या होगा कि एक वैक्यूम क्रिएट होगा।
जब ये वाटरी मॉलिक्यूल वैक्यूम क्रिएट कर देंगे तब क्या होगा कि ये वाटरी मॉलिक्यूल तो यहां से आउट हो जाएंगे और जो बचे लिपिड के मॉलिक्यूल्स ये आपस में पास आ जाएंगे। इसलिए मैंने कहा था कि यहाँ पर वाटर की बहुत इंपॉर्टेंट रोल है, लेकिन नाम पे मत जाइए क्योंकि इसमें हाइड्रोफोबिक लिखा है, क्योंकि वाटर के अगेंस्ट काम करेंगे। बट यहाँ पे वाटर एक अच्छा रोल प्ले करता है, तो इसलिए हम इसे केवल इंटरेक्शन के नाम देते हैं, फोर्स नहीं, बाकी तरह। हमारा लास्ट टाइप ऑफ नॉन कोवैलेंट बॉन्ड इज वैन डर वाल्स इंटरेक्शन। हमने अभी तक बहुत बार कहा है कि ये सबसे वीकेस्ट बॉन्ड है। ये इंप्लीमेंट होता कहाँ है, हम देख कहाँ सकते हैं इसको। एग्जाम्पल, हमारे पास गोल्ड है और गोल्ड है, तो क्या हुआ कि हम इस गोल्ड को आपस में मिलाते कैसे हैं, तो ये गोल्ड मॉलिक्यूल अपने आते कैसे पास है। तो वैन डर वाल्स ने एक बोला था कि जो इनका न्यूक्लियस होता है दैट इज एन, ये दोनों न्यूक्लियस क्या करते हैं कि इनकी ऑर्बिट में चल रहे मूविंग चार्जेस को ये अट्रैक्ट करते हैं। मान लीजिए यहाँ पे नेगेटिव पॉजिटिव जो भी चार्ज है, हम ऑक्टेट की बात ना करते हैं, नॉर्मली बोल रहे हैं, तो ये वाला जो न्यूक्लियस है वो इस वाले चार्ज को अट्रैक्ट करेगा और ये वाला जो न्यूक्लियस है वो इस वाले चार्ज को अट्रैक्ट करेगा। जैसे जैसे ये मॉलिक्यूल दूर जाता जाएगा इसका इंटरेक्शन भी कम होता जाएगा। इसीलिए हम कहते हैं कि जो वैन डर वाल्स इंटरेक्शन है वो डिपेंड करता है मूविंग चार्ज पे। जितना ज्यादा चार्ज मूव करके दूर जाएगा उतना ज्यादा उसका इंटरेक्शन कम होता जाएगा। गोल्ड आपस में मिल जाते हैं, लेकिन जब उसे मेल्ट करते हैं तो बहुत जल्दी मेल्ट हो जाते हैं, अपार्ट फ्रॉम द कोवैलेंट बॉन्ड, क्योंकि इसकी एनर्जी कुल मिला के 0.5 से 1 किलो जूल पर मोल तक ही होती है। अब हमने सारे बॉन्ड देखे जितने भी थे, कोवैलेंट, नॉन कोवैलेंट, आयनिक, जितने भी थे, बायोकेमिस्ट्री एकदम जितने यूज कर सकते हैं। हम आपको इसकी एक पीडीएफ प्रोवाइड करेंगे जिसमें हम इसके एग्जांपल्स देंगे कि हाँ इन सब बॉन्ड्स का कहाँ पे यूज आता है। अगर आपको ये वीडियो सही लगी हो, अच्छी लगी हो, तो हमारे चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, इस वीडियो को शेयर करें दोस्तों के साथ, ताकि वो इस केमिकल बॉन्डिंग के कंसेप्ट्स को आसानी से समझ पाए।